तो हम कर रहे थे अजामिला की कथा, जहाँ पे अजामिला को विष्णुदूत बचा लेते हैं नर्क जाने से। तो मेन क्वेश्चन तो परीक्षित महाराज का यही था कि हम सारी इस ब्रह्मांड की जितनी भी जीवात्माएं हैं उनको नर्क में जाने से कैसे बचा सकते हैं। तो चलो। सुखदेव गोस्वामी जी ने अजामिला की कथा बताना शुरू की। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है जहाँ पे अजामिला ने मरते मरते उसने बहुत सारे पाप किए थे। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने किया नहीं था। एनिमल्स को मारना, दाल खा पूरी। खून करना, स्त्रियों का अपमान करना, फिर परस्त्री संग करना, बच्चे पैदा करना, शास्त्र पठन नहीं करना, शास्त्रों का पालन नहीं करना, अधर्म का पालन करना, पूरी तरह तमोगुण में चले जाना। तो ऐसे करके जितने भी पाप होते हैं, मांस खाना, तो ये सारे पाप उसने किए थे। तो ऐसे इतना करने के बावजूद भी मरते वक्त जब उसने नारायण का नाम लिया, वो भी सिर्फ बेटे का था, भगवान का नहीं था, लेकिन उसने अपने हेल्पलेस एटीट्यूड में लिया था। एक ही मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है भागवतम में कि अजामिला ने किस तरीके से नाम लिया था, हेल्पलेस होकर, मतलब कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है जिंदगी में और कुछ करने का, बाकी सारे ऑप्शन, सारे द्वार बंद हो गए हैं। ऐसे करके नारायण ऐसे नाम लिया था। जैसे द्रौपदी ने हाथ ऊपर कर लिए थे जब उनका वस्त्रहरण हो रहा था, तो द्रौपदी कन्विंस हो गई थी कि अब मुझे और कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ मेरे कृष्ण ही बचा सकते हैं। तो वैसे द्रौपदी ने भी हेल्पलेस होकर नाम लिया था। तो हेल्पलेस एटीट्यूड में नाम लिया था, इसलिए विष्णुदूत प्रकट हुए विष्णु का अजामिला का रक्षण करने के लिए, क्योंकि विष्णु भगवान ने खुद प्रॉमिस किया है कि जो भी मेरा नाम लेगा मैं उसको रक्षण दूंगा, मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। तो इसलिए विष्णुदूत आए। और यमदूत भी आ गए थे क्योंकि रजिस्टर भरा हुआ था जमेला के पापों से। तो यमदूत को समझ में नहीं आया कि ये लोग कौन है। तो दोनों में अच्छे खासा डिस्कशन हुआ, जहाँ पे यमदूतों को कुछ चैलेंज किया विष्णुदूतों ने धर्म का ज्ञान देने के लिए। अधर्म क्या होता है बताओ, किसको पनिश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस का यमदूतों ने बड़े अच्छे से जवाब दिया, जितना उनको पता था उसके हिसाब से। तो उन्होंने जितना यमराज जी ने उनको पढ़ाया लिखाया था उसके हिसाब से, और उनका खुद का भी कुछ एक्सपोजर था पूरे ब्रह्मांड में घूमने का, तो उसके हिसाब से तो उन्होंने अपनी तरफ से तो बताया कि सारी जीवात्माएं बड़ी पापी होती है, कुछ ना कुछ पाप करती रहती है, पुण्य और पाप में ही घूमती रहती है। हर जीवात्मा जो होती है वो सफर करने के लिए आती है भौतिक जगत में। सारी जीवात्माओं को दुख से जाना ही पड़ता है कंपलसरी। और ये भौतिक जगत में आपके पास सुख नहीं आ सकता, आपके पास दुख ही दुख आते हैं। ऐसे करके यमदूतों ने बताया। फिर यमदूतों ने ये भी बताया कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, इसमें से हर एक को नरक जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो पाप करता ही करता है। और हर एक को बाकी प्लैनेट्स पे भी जाना पड़ता है उसके कर्मों के हिसाब से। सो जब उन्होंने ये बताया कि धर्म क्या होता है, धर्म होता है जो शास्त्रों का पालन करता है, अधर्म होता है जो शास्त्रों का पालन नहीं करता, ऐसे करके बड़े अच्छे से जवाब दिए। तो फिर विष्णु दूतों ने बताया कि अच्छा किसको पनिश करना चाहिए। कहते हैं अधर्मी लोगों को पनिशमेंट होती है, और धर्म का पालन करने वाले स्वर्ग लोक और ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो विष्णु दूतों ने फिर उनको जो चैलेंज किया था उसे, अच्छा। फिर यमदूतों ने पूछा आप कौन हो, आप, हमें लगता है आप यहाँ के हो नहीं, शायद आपको इस ब्रह्मांड के ये रूल्स पता नहीं है, या फिर इस ब्रह्मांड में कैसे फंक्शन होता है तो हम बता देते हैं। ऐसे करके उन्होंने अपना ज्ञान बताया विष्णु दूतों को। तो विष्णु दूतों ने कहा कि ये लोग थोड़े ऐसे ये लग रहे हैं, भ्रमिष्ट लग रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि विष्णु का नाम जिसने लिया है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो अजामिला तो इनका कैंडिडेट है ही नहीं, तो इन्होंने अजामिला को लेके ही नहीं जाना चाहिए। ऐसे करके विष्णु दूतों ने सोचा। फिर यमदूतों को उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। विष्णु दूतों ने बोला कि हमने इसलिए आए हैं क्योंकि जो भी हरि नाम लेता है, जो भी विष्णु का नाम लेता है, वो हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। इतने पाप है ही नहीं ब्रह्मांड में जितना कोई कर सकता है, और उस पापों को जितने पाप नहीं है उतने पाप एक हरि नाम मिटा देता है। आप अगर विष्णु का नाम लेते हो तो आपके प्रारब्ध के लाखों लाखों करोड़ों जन्मों के प्रारब्ध पापों के जो प्रायश्चित होता है वो सारा खत्म हो जाता है, पापों के रिएक्शन से खत्म हो जाते हैं एक हरि नाम से, एक शुद्ध हरि नाम लिया जाता है। तो जब उन्होंने ऐसे बताया तो यमदूत वो लाइक ओके। और कई बार उन्होंने विष्णु का नाम लेकर विष्णु दूतों ने ये सारी चीजें यमदूतों को बताई। तो धीरे धीरे यमदूतों का हाथ जो था वो रस्सी से ऐसे लूज हुआ। तो यमदूतों ने
डिसाइड किया था कि चलो हम अजामिला को छोड़ देंगे अभी। और विष्णुदूतों को बड़ी खुशी हो गई ये देखकर कि जल्दी यमदूतों का प्यूरिफिकेशन हो गया। यमदूतों ने बहुत ज्यादा ये नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया, और उन्होंने जल्दी से उन्होंने जो फंदा डाला था अजामिला के गले में और कस के पकड़ी थी ना रस्सी, तीन तीन यमदूत थे, तो ये तीनों ने रस्सी छोड़ दी और फिर वो वहां से अप्रकट हो गए। अब ये सब कुछ अजामिला देख रहा था। अजामिला ने देखा यमदूत चले गए, विष्णुदूत है, तो उसने हाथ जोड़े, बड़े ग्रेटफुल होकर ऐसे माथा टेका था, नीचे ऐसे माथा किया था, आंखों से आंसू आ रहे थे, गला भर आया था। वो कुछ बोले इससे पहले ऊपर देखा तो विष्णुदूत गायब हो चुके थे। विष्णुदूत गायब हो गए तो आजामिला अकेला बैठा अपने थॉट्स के साथ। अकेला बैठकर सोचने लग गया कि हाय मैं कितना ज्यादा गिरा हुआ इंसान हूँ। मैं कैसे किसी वेश्या के इसमें फंस गया। मैंने कैसे इतना अच्छे से मैं धर्म का पालन करता था, मैं कैसे सब कुछ भूल गया। मैं इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकता हूँ। मैं इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ कैसे सकता हूँ जो पतिव्रता है, इतनी सुंदर है, विनम्र है। मैं अपने माता पिता का सेवा कैसे नहीं की, मैंने उनको बुढ़ापे में कैसे सपोर्ट नहीं किया। और अभी उनको गए हुए इतने साल हो गए, लेकिन मैंने धर्म का पालन करते हुए एक पुत्र का धर्म का पालन नहीं किया, मैंने श्राद्ध भी नहीं डाला। मैं हर साल श्राद्ध में खाना भी नहीं खिलाता इनको। मैं इतना ज्यादा कैसे गिर गया, ऐसे करके अजामिला ने अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम किया। फिर अजामिला को हृदय में बड़े सारा ज्ञान आ गया विष्णुदूतों के संग की वजह से। अजामिला के हृदय में इतना ज्ञान आ गया था कि उसको हृदय से ही धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है पता चल गया। उसको हृदय में ही ज्ञान आ गया कि कैसे वो सत्वगुण में जीता था, फिर रजोगुण में चला गया, फिर वापस तमोगुण में, और उसकी जिंदगी रजोगुणी तमोगुणी हो गई थी। उसके सारे पाप रजोगुणी और तमोगुणी थे। तो रजोगुण और तमोगुण की जो प्रकृति जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, उसकी वजह से हम पाप करते हैं। ये ज्ञान जो है, दिव्य ज्ञान जो है, वो उसको हृदय में भगवान ने, कृष्णा ने इंस्टॉल कर दिया विष्णु दूतों के संग की वजह से। तो उसको आत्म साक्षात्कार होने लग गया, उसको अंदर से, हृदय से ज्ञान। इसलिए कहते हैं लव मात्र साधु संगे, शुद्ध भक्त के साथ इतु सा भी टाइम बिताओ तो आपका हृदय इतना ज्यादा ज्ञान से भर जाता है। और फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप अजामिला को प्राप्त हुई। इसकी नेक्स्ट स्टेप थी, अजामिला को प्रेम फील होने लग गया विष्णु भगवान के लिए, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ, इतना पापी हूँ। और सिर्फ एक बार क्या मैंने नाम लिया और भगवान ने विष्णु दूतों को भेज दिया मेरा रक्षण करने के लिए। विष्णु ने अपनी प्रॉमिस रखी। ये सोच कर अजामिला को इतना प्रेम फील हुआ भगवान के लिए कि हाय कितना प्यार करते हैं, कितना सारे पाप एक साइड रख दिए और बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा मैंने कितने पाप किए हैं, किस टाइप के पाप किए हैं, और जल्दी अपनी प्रॉमिस निभाई मेरा रक्षण करने की। कितने अच्छे हैं विष्णु भगवान, कितने ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे सोचकर अजामिला की आंखों में आंसू आने लग गए, रोने लग गया, और स्पॉन्टेनियस लव जनरेट हो गया हृदय में। स्पॉन्टेनियस लव मतलब इंस्टेंटली प्रेम हो जाता है ना किसी से, वैसे इंस्टेंट प्रेम हो गया अजामिला को। इतना ज्यादा प्रेम, हृदय भर गया प्रेम से भगवान की। ये नेक्स्ट स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है जहाँ पे हृदय में ज्ञान आता है। दूसरी स्टेज होती है जहाँ पे हृदय में प्रेम आता है। तीसरी स्टेज होती है जहाँ पे हृदय में सेपरेशन फील होता है। और चौथी स्टेज होती है जहाँ पे जीवात्मा शरीर छोड़ के कृष्णा के पास जाने का हट करती है, क्योंकि वो रह नहीं सकती कृष्णा से दूर। तो अजामिला अभी अभी प्रेम हुआ था, अजामिला को बहुत ज्यादा प्रेम हुआ था विष्णु भगवान से, और हृदय पूरा भर गया था। तो अजामिला का हृदय इतना ज्यादा प्रेम, उसको ऐसा लगा जैसे उसके हृदय में किसी ने ये कर दिया हो, लाइट जल रही हो। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चाकू खोपा हो। इतना ज्यादा पेन हो रहा था, आत्मग्लानि से ही इतना गिल्टी फील हो रहा था अपने काम से। लेकिन जैसे ही उसको याद आया, हाय विष्णुदूत आंखों से कैसे देखते थे, कैसे देखा उन्होंने, कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा मैं, ये क्या ये सच है, क्या सच में विष्णुदूत आए थे। कितने प्रेम से देखा उन्होंने मुझे, कितना कंपैशन से देखा, इनकी नजर में ही कुछ ममता थी। ये जैसे ही याद आया तो उसका सारो मानव दुख जो है, गिल्ट जो है, आत्मग्लानि जो है, जैसे ऐसे वैनिश हो गई, हवा में ही वैनिश हो गई। और हृदय में उसको हैप्पीनेस फील होने लगी। अब वो हैप्पीनेस फील होने लगी जो भगवान से प्रेम करने के बाद हैप्पीनेस फील होती है, जो हमें कीर्तन सुनने के बाद फील होती है। हम कीर्तन में डांस करते हैं तो हैप्पीनेस फील होती है। हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान ने बड़े अच्छे वस्त्र पहने हैं, भगवान का श्रृंगार बड़ा सुंदर किया होता है, तब जो हमें हैप्पीनेस फील होती है, वैसी वाली हैप्पीनेस
अजामिला के हृदय में स्टार्ट हो गई। और अजामिला बड़ा मतलब अंदर से ही ब्लिस फील करने लग गया। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और फिर उसने अपने आप को कहा कि ये सब मेरे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से जो है, उसकी वजह से मुझे ये सब, इस जन्म में मैंने ये सारे काम किए। अगर मेरा पिछला जन्म इतना ज्यादा बुरा नहीं होता तो शायद मैं इस जन्म में भी इतना पाप नहीं करता। लेकिन मैंने पिछले जन्म में पक्का कुछ ना कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, जिसकी वजह से इस जन्म में मैंने इतने पाप करने के बाद भी मुझे विष्णु दूत आए, विष्णु भगवान आए और उनके दूत आए मुझे बचाने के लिए। मैंने, जिसने एक बहुत ही अनक्लीन प्रोस्टिट्यूट को रखा, अनक्लीन प्रोस्टिट्यूट मतलब जो साफ नहीं रहती, ऐसी स्त्री को अपने घर पे रखा और मैंने बच्चे भी पैदा किए उससे। फिर भी मेरे पिछले जन्मों के कर्मों ने मुझे बचा लिया। मेरे पिछले जन्म जो मैंने भक्ति करी है भगवान की, उस भक्ति की वजह से मैं इस जन्म में इतने पाप करने के बाद भी बच गया। नहीं तो मेरी क्या औकात है जो मैं विष्णु का नाम लूं, भगवान विष्णु का नाम लूं, वो भी मरते समय। मेरी तो कहीं से भी इतनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। ऐसे करके वो ऐसे ऐसे हेड शेक करने लग गया, शेकिंग हिज हेड, कि आई हैव नो क्वालिफिकेशन। पक्का पिछले जन्म में मैंने कोई भक्ति करी होगी जिसकी वजह से मैंने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया। नहीं तो मेरी खुद की तो कोई औकात ही नहीं है, क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे उसको नेचुरली ज्ञान आ गया हृदय में। स्टिल आई एम शेमलेस चीटर, कहते हैं कि मैं अभी भी बड़ा मतलब मैं शेमलेस हूँ। और मेरी पोजीशन जो है वो कहीं से भी भगवान की भक्ति गिनी नहीं जा सकती। मैं तो सिन पर्सोनिफाइड हूँ। सिन पर्सोनिफाइड मतलब अगर पाप कैसे दिखता है तो वो अजामिला की तरह दिखता है। जैसे आपको पता करना हो कि पापी लोग दिखते कैसे हैं, तो जगाई मदाई की तरह दिखते हैं, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष की तरह दिखते हैं, रावण की तरह दिखते हैं। तो पापी लोग दिखते कैसे हैं, कंस जैसे दिखते हैं। तो दिखने में पाप दिखता कैसे है, तो इनकी तरह दिखता है। ये हमें समझ में आता है। पाप दिखता कैसे है, दुर्योधन की तरह दिखता है। तो वैसे ही अजामिला अपने आप को उस कैटेगरी में पकड़ने लग गया कि मैं सिन पर्सोनिफाइड हूँ। सिन पर्सोनिफाइड ये वर्ड भागवतम में रावण के लिए भी यूज किया है, कंस के लिए भी यूज किया है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के लिए भी यूज किया है, फिर अलग अलग असुरों के लिए यूज किया है, लेकिन चैतन्य चरितमृत में जगाई मदाई के लिए यूज किया है। तो वही वर्ड जो है अजामिला ने अपने लिए यूज किया कि मैं तो सिन पर्सोनिफाइड हूँ, मैंने तो बहुत ज्यादा किलिंग करी है और परस्त्री संग किया है, गैम्बलिंग भी की है, दूध भी खेलता था मैं लोगों को लूटता भी था, घर वालों को भी परेशान करता था, अपने धर्म नहीं निभाया मैंने। सो मैं सिन पर्सोनिफाइड हूँ, मेरी पोजीशन भगवान का नाम लेने की है ही नहीं। आई हैव नो क्वालिफिकेशन टू चैंट लॉर्ड नारायणस होली नेम। फिर अजामिला का चेहरा जो है वो और ज्यादा ऐसे होप से भर गया और उसने कहा अपने आप को, अब मैं ये नया चांस खो नहीं सकता, ये मेरा सेकंड चांस मिला है। अब अगर मैंने गलती की तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे भगवान ने दूसरा चांस दिया है जिंदगी में वापस अपना माइंड कंट्रोल करने का। अब मैं अपने माइंड कंट्रोल करूंगा। माइंड कंट्रोल करके मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल लूंगा। लाइफ का कंट्रोल लूंगा, मैं अपने सेंसेस को फिर कंट्रोल करूंगा। अपने सेंसेस इंद्रियों पे मैं कंट्रोल रखूंगा और इंद्रियों को मैं भगवान की सेवा करने के लिए यूज करूंगा। इस तरीके से मैं वापस कभी पहली वाली जिंदगी में नहीं लौटूंगा। तो हमने डिस्कस किया था कि चाहे आप कितना भी भक्ति में आगे जाओ, लेकिन अगर हम तो है ही भौतिक जगत की जीवात्माएं, ले तो हमारे हमेशा चांसेस होते हैं कि हम इसी जन्म में हमारा पहले वाला जो स्वभाव था पाप करने का, गलत काम करने का, एनी मोमेंट हम पीछे जा सकते हैं। हमारा फॉल डाउन कभी भी हो सकता है। फॉल डाउन मतलब अंदर इच्छा आना जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले आती थी, भौतिक जगत की इच्छा है। अगर इस जन्म में आप बॉर्न ही हो डिवोटी फैमिली में, हमारे पास तो बड़े सारे बच्चे हैं जो डिवोटी फैमिली में जन्म है। अगर आप मानो इस जन्म में आपने कोई पाप नहीं किया जन्म से, लेकिन पिछले जन्म में कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से कलयुग में यू आर रीबॉर्न, नहीं तो जन्म लेना ही नहीं था। तो एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर कि पक्का कोई ना कोई तो गलती करी है जिसकी वजह से हम जन्म लेकर आए हैं। भले ही हमारे मम्मी डैडी कृष्णा डिवोटीज थे, मम्मी डैडी के मम्मी डैडी कृष्णा डिवोटीज थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से हम वापस जन्म लेकर आए हैं। सो ये एक्सेप्टेंस लाओ कि हाँ, देर इज समथिंग रॉन्ग इन साइड में।
तो हम वो स्टेज पे कभी भी पहुंच सकते हैं अगर माइंड को कंट्रोल नहीं किया। तो अजामिला की मेथड यूज करना, अजामिला की मेथड, अजामिला ने डिसाइड किया है कि मुझे सेकंड चांस मिला है। वैसे अपने आप को भी सोचना कि मुझे भी कृष्णा ने सेकंड चांस दिया है। पिछले जन्म में मैंने भक्ति करी थी, लेकिन फिर भी मैं भक्ति में फेल हो गया। अब इस जन्म में मैं वापस फेल नहीं होना चाहता। तो जो फेलियर को एक्सेप्ट करता है ना, वही सक्सेसफुल हो पाता है। जिसने तो फेल होने के बावजूद भी ऐसे सोचा ना कि नहीं नहीं वो फेलियर नहीं था, वो बस एक छोटी मोटी गलती थी, तो फिर वो हम इस जन्म में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हम भगवत धाम वापस नहीं जा पाएंगे। इस जन्म में भी हम कैजुअली लेंगे क्योंकि हमें फेलियर कोई बड़ी बात लगती नहीं है। लेकिन फेलियर हुआ है पहले एक्सेप्ट करो, और रिपीट फेलियर आ सकता है। एक बार हैबिट पड़ गई फेल होने की तो फिर रिपीटेशन चलता ही रहता है। तो हमें तो हैबिट ही हो गई है फेल होने की, तभी हम 84 लाख योनियों से बार बार, कभी हम मायावादी थे, कभी हम जैन थे, कभी हम बुद्धिस्ट थे, कभी हम मुसलमान थे, कभी हमने इस भगवान को पूजा, उस भगवान को पूजा है। और फिर हम कब धाम घूम रहे थे, कभी हम नदी में नहा रहे थे, कभी हम मेडिटेशन कर रहे थे, कभी हम सत्यलोक में थे, ऊपर चले गए, कभी हम ज्ञानी थे, कभी हम ध्यानी थे। हमने कभी अष्ट सिद्धि अक्वायर करी हुई है, हमने कभी कभी ब्रीदिंग में एक्सपर्टीज, हमारे शिष्य रहे होंगे। हम सब ये दुनिया के सारी सिस्टम्स फॉलो करके फाइनली हमने पिछले से पिछले जन्म में कहीं कृष्णा की भक्ति स्टार्ट करी होगी। और कृष्णा की भक्ति स्टार्ट करने के बाद भी हम 3-4 जन्म, या हो सकता है 10 जन्म या 10,000 जन्म, हम फेल होते आए हैं। हम बहुत धीरे 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 कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ पे हम एडवांस करते आए हैं। हमारी जर्नी बड़ी स्लो रही है, लेकिन अगर इस जन्म में हमें ये सेकंड चांस मिला है वापस भागवतम सुनने का, वापस परीक्षित महाराज का संग करने का, वापस सुखदेव गोस्वामी जी का संग करने का, तो हमने ये सेकंड चांस जो है ये हमारा रीबर्थ है। लिसनिंग टू अजामिला स्टोरी इटसेल्फ इज अ रीबर्थ। जैसे अजामिला को दीक्षा मिली है विष्णु दूतों से, वैसे हमारी रीबर्थ हो जाता है अजामिला की स्टोरी सुनकर कि हाँ हमें भी विष्णुदूत ज्ञान देकर गए हैं। हमें भी विष्णुदूतों ने दर्शन दिया, जिस तरीके से अजामिला ने विष्णुदूतों का दर्शन किया, यमदूतों ने विष्णुदूतों का दर्शन किया, हमने भी तो दर्शन किया। तो हमें भी सेकंड चांस मिला है। और हम अगर अजामिला की मेथड यूज करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज सक्सेस अराउंड द कॉर्नर। तो वैसे ही अजामिला की पहली मेथड है, वो सबसे पहले माइंड को कंट्रोल करेगा। दूसरी मेथड है, वो सबसे पहले अपनी लाइफ पे कंट्रोल लाएगा, किसी और को कंट्रोल करने नहीं देगा। ऐसे नहीं कि दोस्त ने बोला चल पार्टी करते हैं तो दोस्त कंट्रोल कर रहा है, या फिर कोई और कंट्रोल कर रहा है, ऐसे नहीं। इट विल बी कि मैं कंट्रोल करूंगा अपनी लाइफ को। तीसरा स्टेप होगा जहां पे मैं अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि टंग ने बोला मैगी खाओ, आंखों ने बोला वीडियो देखो, कानों ने बोला ये सुनो वो सुनो, स्किन ने बोला चलो इतना ऐसे ऐसे एंजॉय करते हैं, वैसे एंजॉय करते हैं। तो मैं इंद्रियों का नहीं सुनूंगा, मैं इंद्रियों पे कंट्रोल लाऊंगा। और फिर मैं इंद्रियों को बिजी करने की कोशिश करूंगा कॉन्स्टेंटली कृष्णा की सेवा में, भगवान की सेवा में। तो ये 4 स्टेप मेथड जो है वो अजामिला की कथा में वर्थ लर्निंग है। ये 4 स्टेप मेथड जो है चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितमृत में एक्सप्लेन करते हैं कि अजामिला की अगर 4 स्टेप मेथड यूज करेगा कोई, तो गारंटी है कि उसको वैकुंठ धाम प्राप्त होगा ही होगा। तो अजामिला ने ये डिसीजन लिया कि मैं वापस अपनी पुरानी जिंदगी में कभी नहीं लौटूंगा। वैसे हमने अपने आप को प्रॉमिस करना है कि मैं वापस कभी मायावादी नहीं बनूंगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों में हम मायावादी थे। मैं वापस कभी कर्म योगी नहीं बनूंगा, मैं वापस जाकर ज्ञान योगी कभी नहीं बनूंगा, मैं वापस जाकर ध्यान योगी नहीं बनूंगा, मैं वापस जाकर कभी नास्तिक नहीं बनूंगा, वापस जाकर मैं केयरलेस डिवोटी भी नहीं बनूंगा, वापस जाकर मैं एक मध्यम अधिकारी डिवोटी भी नहीं बनूंगा जो सिर्फ कृष्ण को याद करता है, लेकिन बाकी जीवन भावनाओं में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, सबको इक्वल विजन में देखने वाला मैं बनूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अवधूता स्टेज तक पहुंचूं और मैं कृष्ण की शुद्ध भक्ति करूं। मैं कोशिश करूंगा मैं गोपियों का फेवरेट बनूं। मैं कोशिश करूंगा मैं राधा रानी की पूरी जान लगाकर सेवा करूं। मैं कोशिश करूंगा जो भी राधा रानी बोले, गोपियां बोले, मंजरिया बोले, वो मैं सुनूं और मैं उनकी सेवा के लिए एलिजिबल रहूं। ऐसे करके अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई करूंगा। और मैं पहले जैसे पिछले जन्मों में जितनी बार मैंने गलतियां दोहराई है कृष्णा को याद ना करने की, वो ये गलती मैं इस बार
नहीं दोहराऊंगा। ऐसे करके हमने अजामिला की तरह अपना पिछली गलतियां दोहरानी नहीं है। ठीक है। सो लुकिंग एट हिज ओल्ड एंड श्रिवल्ड बॉडी ही एक्सप्लेन्ड, अभी उसने अपनी बॉडी को देखा कि हाय बॉडी में तो बहुत ज्यादा झुर्रियां झुर्रियां आ गई है। तो उसने अपनी बॉडी को देखा और उसने सोचा कि मैं तो ये बॉडी था, और इस बॉडी की एंजॉयमेंट को मैं अपनी एंजॉयमेंट समझ बैठा। मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मतलब हाउ फुलिश आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं बॉडी की एंजॉयमेंट को अपनी एंजॉयमेंट समझ बैठा। बॉडी ने बोला मुझे ठंडी चाहिए तो ठंडी में जो है ठंडी के लिए ढूंढा, गर्मी चाहिए तो गर्मी ढूंढी बॉडी को, ये वो मन चाहिए वो मन चाहिए, वाइन चाहिए वो मन चाहिए, तो मैंने बॉडी को ये सब कुछ दिया। तो मैंने बॉडी की खुशी के लिए एनिमल्स को मारा, एनिमल्स को खाया, लोगों को लूटा ताकि मैं घर चला पाऊँ। तो इस तरीके से मैंने बॉडी की हैप्पीनेस को अपनी हैप्पीनेस समझ के बड़ी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की है। सो आप जब हमें क्या लगता है ना कि दुनिया हमें समझती ही नहीं है, हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं लेकिन कोई हमें अप्रिशिएट नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता, कोई हमारी तारीफ नहीं करता, कोई देखता ही नहीं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं दूसरे लोग कितना हमें नोटिस कर रहे हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये होती है कि हम अपने आप को ही नहीं पहचान पाते कि हम बॉडी के रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं। तो हम अपने आप को ही बहुत ह्यूज लेवल पे मिसअंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, और क्योंकि हम अपने आप को मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना, इसलिए पूरी दुनिया हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेती है। जिस दिन हम अपने आप को सही तरीके से समझेंगे ना, उस दिन दुनिया भी आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दुनिया की बंद हो जाएगी। जैसे हमारे प्रभुपाद के साथ कोई दुनिया मिसअंडरस्टैंड नहीं करती थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को किसी ने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया, उनका स्टैंड बड़ा क्लियर था। भक्ति विनोद ठाकुर जी को किसी ने मिसअंडरस्टैंड नहीं किया। हमारे गौर किशोर दास बाबा जी हो गए, जगन्नाथ दास बाबा जी हो गए, हमारे षड गोस्वामी हो गए, नो बडी हैज मिसअंडरस्टूड देम। सब लोग उनको वो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते हैं। कोई उनको नहीं बोलता कि आप बाबा जी क्यों हो, आप संन्यास ले लो। कोई इनको नहीं बोलता प्रभुपाद को आपने संन्यास क्यों लिया, आपने बाबा जी वेश धारण करना चाहिए था। Nobody is questioning their lifestyle. Nobody is questioning what they are doing and why they are doing and how they are doing and why they choose this and all. कोई उनको मिसअंडरस्टैंड करने में अ, समर्थ नहीं है, सब असमर्थ है उनके सामने। सो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचे उससे पहले अपने आप को मिसअंडरस्टैंड करना बंद करो। अभी जैसे जमीला ने अपने आप को ह्यूज लेवल पे मिसअंडरस्टैंड किया था कि बॉडी की हैप्पीनेस को मैं अपनी हैप्पीनेस समझ बैठा, मैं कितना मूर्ख हूँ और मैं ऐसे कैसे पाप और पुण्य में फंस सकता हूँ। बट नो मोर, अभी नहीं। अभी मैं पाप और पुण्य की साइकिल में नहीं फंसूंगा। मैं भगवान की जो ये इल्यूजरी एनर्जी है, इल्यूजरी एनर्जी को क्या कहते हैं हिंदी में, मायावी शक्ति है ना, हाँ, इल्यूजन मायावी इज शक्ति, मायावी, हाँ इल्यूजन, वही। इल्यूजरी शक्ति। हम्म। तो मैं भगवान की मायावी शक्ति में नहीं फंसूंगा। मायावी शक्ति ये जितनी भी स्त्रियां है यहाँ पे ब्रह्मांड में, वो भगवान की मायावी शक्ति है। आगे से मैं मायावी शक्ति में नहीं फंसूंगा, क्योंकि कुछ कुछ शक्तियां कृष्णा कृष्णा स्वयं इतने अट्रैक्टिव है ना, कृष्णा की शक्तियां भी अट्रैक्टिव है। बताओ, जिस दिन बादल अच्छे से ये शाइन करते हैं, मानो पीछे से सूरज निकल रहा है, सामने बादल निकल रहे हैं, और आसमान का रंग बिल्कुल ही ऑरेंजिश पिंकिश पर्पलिश हो चुका है, और बहुत सुंदर सीनरी दिख रही है, तो हम ऐसे देखते ही रह जाएंगे, "यार, कितना सुंदर दिख रहा है, कितना स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।" ऐसे लगेगा। किसी दिन मून एकदम ही येलो कलर में ऑरेंजिश कलर में चमक रहा है, हम मून को देखते ही रह जाएंगे, कितना सुंदर है ये। किसी दिन ध्रुव तारा अचानक से ज्यादा ब्राइटली चमकता रहता है, हम ऐसे ही देखते रहते। कृष्णा खुद अट्रैक्टिव है, तो कृष्णा की जो एनर्जी है ना, वो महा अट्रैक्टिव है। कृष्णा ने अपनी इल्यूजरी एनर्जी बनाई ही इसलिए है कि वो बड़ी ही अट्रैक्टिव है, कैसे नहीं हो सकता है ना। आप कश्मीर जाओ तो कश्मीर की वादियां अट्रैक्टिव लगती है, आप हिमालय चढ़ो, एवरेस्ट चढ़ो तो आपको बर्फ अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसी कौन सी चीज है, आप समंदर के किनारे जाओ तो समंदर की आवाजें अट्रैक्ट कर लेती है आपको। सो ऐसे भगवान ने कृष्णा ने जो बनाया है, कृष्णा खुद अट्रैक्टिव है। कृष्णा के नाम का मतलब ही आकर्षण है। अब कृष्णा का नाम आकर्षण करता है तो कृष्णा की शक्तियां भी आकर्षित करती है। अब उसमें स्त्रियां भी आती है, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जो तोतली तोतली आवाज में बातें करते हैं। तो सो ऑपोजिट जेंडर, सबके लिए ऑपोजिट जेंडर।
सारे प्राणी भी आते हैं, किसी को सुंदर मोर दिख गया, व्हाइट कलर का मोर, किसको सुंदर नहीं लगेगा, सबको सुंदर लगता है मोर। पांडा दिख गया, किसको क्यूट नहीं लगता पांडा, सबको क्यूट लगता है। ऐसे करके कृष्णा की इल्यूजरी एनर्जी बड़ी अट्रैक्टिव है। तो अजामिला ने अपने आप को प्रॉमिस किया कि आगे से मैं भगवान की इल्यूजरी एनर्जी से ये नहीं होऊंगा, डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, जो एक वुमन के रूप में मेरे सामने आती है, क्योंकि अजामिला का मेन ऑब्जेक्ट तो वुमन था। और किसी किसी का अल्कोहल होता है, किसी किसी का ड्रग्स होता है, किसी किसी का गैम्बलिंग होता है। हर एक का ऑब्जेक्ट अलग होता है अट्रैक्शन होने का। अजामिला का ऑब्जेक्ट वुमन था, तो उसने सोचा मैं आगे से भगवान की इल्यूजरी एनर्जी से अट्रैक्ट नहीं होगा। देखो मायावादी किससे अट्रैक्ट होते हैं? सुंदर सुंदर ब्राइट लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। वो सुंदर सुंदर पहाड़ों से अट्रैक्ट होते हैं। उनको ठंडे ठंडे पहाड़ों में बैठ के मेडिटेशन करना बड़ा पसंद है। तो हमारे यहाँ पे एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने जंगल में जाके एक प्लेटफॉर्म ढूंढा, जहाँ पे उन्होंने वहां पे एक अरेंजमेंट किया, सब झाड़ू वाड़ू लगवा के एक ऐसे मतलब बड़ा एरिया बनाया उन्होंने। पेड़ वेड़ नहीं काटे, लेकिन ऐसे नदी किनारे उन्होंने, बड़ा जंगल जंगल है तो वहां पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया और वहां पे बड़े पत्थर पे लिखा तपोवन। और वो वहां पे जाके घंटों घंटों तक मेडिटेशन करते थे। तो मायावादियों को ना बहती हुई नदी, हरे हरे पेड़, ठंडी ठंडी हवा, उसमें ओम करना, इट इज सुपर अट्रैक्टिव, सुपर मतलब सुपर अट्रैक्टिव। इतना ज्यादा पसंद आता है उनको नदी की आवाज सुनना, मिट्टी पे बैठना, ठंडी ठंडी हवा। सो कृष्णा की एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है। सो ये उनके लिए एडिक्शन है, मायावादियों के लिए गुड वेदर, गुड प्लेस इन फॉरेस्ट एंड गुड रिवर्स। तो वैसे ही जब उनको साक्षात्कार होता है, लाइट दिखती है, हृदय में लाइट दिखती है, तो वो भी अडिक्टिव होता है, उसकी एडिक्शन हो जाती है। तो इस तरीके से कर्मी योगियों को मन की शांति की एडिक्शन होती है। फिर जो हठ योगी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, उनको हेल्थ फिटनेस की एडिक्शन होती है। उनको बड़ी सुंदर बॉडी चाहिए होती है, एकदम कार्व्ड चीजर्ड बॉडी चाहिए होती है। तो ऐसे डिवोटीज को किसकी एडिक्शन होती है? हरिनाम की एडिक्शन होती है। तो अजामिला ने अपने आप को प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं कृष्णा की मायावी एनर्जी में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। माना कि भगवान बड़े अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी है उसमें मैं नहीं फंसूंगा। ऐसे करके स्माइल किया उसने अपने आप के साथ। और फिर उसने अपने आप को कहा कि देखो ना, ये अजामिला की पूरी स्टोरी है। अजामिला अपने आप से बातें कर रहा है। इट्स सो इम्पोर्टेंट टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, इतना याद रखना। अपने साथ वक्त बिताना। घर में भले सारे बहुत सारे लोग हो, एटलीस्ट हफ्ते में एक इवनिंग तो रखना अपने लिए, जहाँ पे आप किसी से बात नहीं करते, लेकिन आप अपने आप से ही बातें करते हो और अपने आप के साथ टाइम बिताते हो। ऐसे करके अपने आप के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना। सोचना कि मैं कृष्णा से बातें कर रहा हूँ, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, क्या मेरा तमोगुण चला गया है, क्या मेरा रजोगुण में, आजकल मैं रजोगुण में ज्यादा रहता हूँ, क्या मैं रजोगुण को कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या कृष्णा कॉन्शियसनेस में, क्या मैं ज्यादा सत्व सत्व गुण खेल रहा हूँ आजकल, मैं इन तीनों गुणों को परे जाने के लिए मैं हर रोज क्या कर सकता हूँ। ऐसे करके ना अकेले जो अपने आप के साथ बातें करता है, टाइम बिताता है ना, उसको जल्दी से कृष्ण भगवान जो है ना हृदय से चैत्य गुरु बनकर गाइड करते हैं। नहीं तो दुनिया की जो शोर है ना, दुनिया के शोर में हम कृष्णा की बात सुनना कहीं ना कहीं, हृदय में जो चैत्य गुरु बनकर कृष्णा गाइड कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वो आवाज धुंधली हो जाती है, हमें सुनाई नहीं देते हमारे हृदय की आवाज। इसलिए शांति में बैठना बहुत जरूरी है। अपने रूम में बैठना, किसी से बातें मत करना, शांति से बैठना। स्कूल से आओगे ना, बैठ जाना, किसी दिन ट्यूशन नहीं होगी, कोचिंग क्लासेस नहीं होंगे, मत जाना, एक दिन पार्क मत जाना खेलने के लिए। बैठे रहना, शाम तक बैठे रहना, डिनर तक अपने आप के साथ बैठना, लिखना है नोटबुक में लिखते रहना, सोचना है सोचते रहना। बट थोड़ी देर के लिए ना ऐसे समझना जैसे कोई नहीं है मेरे आसपास, और अपने आप के साथ टाइम बिताना। सो इस तरीके से अजामिला अभी भी अपने आप के साथ ही बातें कर रहा था, फिर स्माइल करने लग गया। तो सोचो, अजामिला आत्मग्लानि जहाँ पे रो रहा था, वहां से अभी स्माइल करने लग गया। अकेला ही बैठा है, लेकिन ही कुड ओवरकम हिज गिल्ट। ये कितनी बड़ी बात है। सो अजामिला स्माइल करने लगा और उसने सोचा, उसने बोला कि आई शैल बिकम अ मर्सीफुल वेल विशिंग फ्रेंड टू ऑल लिविंग बीइंग्स। क्या कहा? कि मैं आज से बड़ा दयावान बनूंगा और दोस्त बनूंगा सारी जीवात्माओं का। उसको ये बोलना पड़ा, इसका मतलब वो दयावान नहीं था, वो दोस्त नहीं था, किसी का भी दोस्त नहीं था, नहीं तो वो बोलता नहीं।
तो हम्म, उसने डिसाइड किया कि आज से मैं दयावान बनूंगा, और आज से मैं सबका दोस्त बनूंगा, सारी जीवात्माओं का। हम्म, और मैं अपने आप को भगवान की सेवा में अब्जॉर्ब करूंगा। देखो ये भी बोलना पड़ा क्योंकि उसने कभी भगवान की सेवा में अब्जॉर्ब नहीं किया था अपने आप को। फिर उसने सोचा कि आई नो आई शैल नॉट फॉल विक्टिम टू एंटाइसमेंट्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड अगेन, बिकॉज माई हार्ट इज बिकमिंग प्यूरिफाइड बाय चैंटिंग लॉर्ड्स होली नेम। तो अभी अजामिला को नेक्स्ट स्टेज प्राप्त हो चुकी थी। पहले तो प्रेम हुआ भगवान से, हृदय में ज्ञान आया, धर्म अधर्म पाप पुण्य, तीन प्रकृति के तीन गुण, और अपनी जर्नी उसने उसके साथ मैप कर ली। दूसरी स्टेज उसको प्रेम जनरेट हुआ था कृष्णा के लिए, विष्णु भगवान के लिए। अब तीसरी स्टेज आ गई जहां पे उसको 100% भरोसा हो गया हरि नाम पर, विष्णु के नाम पर 100% भरोसा हो गया। तभी वो बोल रहा है कि अभी मुझे पता है कि मैं कभी भी पाप नहीं करूंगा, क्योंकि धीरे धीरे मेरा शुद्धिकरण हो रहा है सिर्फ भगवान का नाम लेकर। अब मैं वापस कभी पाप नहीं करूंगा अगर मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, क्योंकि भगवान के नाम में सारा शुद्धिकरण करने की शक्ति है। देखो इसको कहते हैं अनडिविएटेड, इसलिए मैं आपको कहती हूँ भरोसा रखो हरि नाम पर, अनडिविएटेड भरोसा रखो। आपके मन में, पता है, मैं आपको एक ब्लैंकेट आंसर देती हूँ आज। आपके मन में ना चाहे एक क्वेश्चन आए, चाहे 100 क्वेश्चन आए, चाहे 1000 क्वेश्चन आए, कितने भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चंस का, सारे डाउट्स का एक ही आंसर है, हरि नाम। बस भरोसा होता नहीं शुरुआत में। कई सारे लोग मुश्किल समय में हरि नाम लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तब उनका हरि नाम से भरोसा उठ जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि हरि नाम लेते 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 उस एक बहुत बड़ी एक वॉल है, वो वॉल ब्रेक हो जाएगी, और उस वॉल के परे उनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। लेकिन वो उस वॉल तक जाने से पहले गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हरिनाम सब बोलते हैं शक्ति है, लेकिन मुझसे तो शुद्ध हरिनाम नहीं होता। मैं बड़ा ज्यादा परेशान हूँ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, मैं स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहा हूँ अपनी जिंदगी में, इसलिए मुझे हरिनाम हेल्प नहीं कर रहा है। आपको कंटिन्यूअस हरिनाम पे अगर भरोसा होगा ना, तभी हरिनाम आपको जल्दी रिजल्ट्स देता है, लेकिन देता पक्का है, भरोसा रखना चाहिए। तो अभी अजामिला को ये नेक्स्ट लेवल प्राप्त हो चुकी थी जहां पे उसको 100% ट्रस्ट हो गया था हरिनाम पर, चैंटिंग ऑफ होली नेम पर। ये वाली स्टेज है ना, 100% ट्रस्ट इन हरिनाम, 100% भरोसा हरिनाम पे, ये स्टेज आने में ही 20 साल निकल जाते हैं इंसान के, 20 से 30 साल निकल जाते हैं, जहां पे आपको भरोसा ही नहीं होता कि क्या सच में हरिनाम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्या सच में हरिनाम में शक्ति है, क्या सच में हरिनाम से मैं बच सकता हूँ एंड ऑल दैट। ये भरोसा आने में ही जीवात्मा की पूरी लाइफ चली जाती है, जन्म जन्म चले जाते हैं। आप लाखों बार डिवोटी बनकर जन्म लो, लाख लाख जन्म ले लो, फिर भी ये भरोसा डेवलप होना कि हरि नाम सब कुछ है, स्टार्ट भी हरि नाम है, एंड भी हरि नाम है, दुनिया की शुरुआत भी हरि नाम से होती है, खत्म भी दुनिया हरि नाम पे होती है। ये हरि नाम पे भरोसा आने में ही हमें करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। ये मत समझना कि डिवोटी फैमिली में जन्म लिया है तो इस जन्म में टाटा गुड बाय मैं जा रहा हूँ कृष्णा के घर, होगा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है पिछले भी 10,000 सालों में आप वैष्णव के घर में ही जन्म लिया था, वैष्णव के घर में जन्म लेने के बावजूद जैसी जिंदगी ने आपको तकलीफें भेजी, वैसी ही आपका हरिनाम से भरोसा उठ गया। आप सोचो भक्ति विनोद ठाकुर जी की जिंदगी में बीवी थी, बच्चे थे, नौकरी थी, मजाल है जो इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ब्रिटिशर्स के अंडर काम करना आसान थोड़ी ना है, वो लोग तो एक बंदूक निकाल के मार दे इंडियंस को अगर उनसे गलती हो जाए तो। इतने ब्लू ब्लडेड होते हैं ब्रिटिशर्स, उनके हृदय में कोई कोई दया भाव नहीं होता। बकरी का दूध पीने वाले लोग होते हैं ना, जैसे सुंदर गार्डन को भी तहस नहस कर देंगे, वैसे ही ब्रिटिशर्स सुंदर इंडिया को भी गंदा करने कर दिया पूरा उन्होंने। सुंदर सुंदर हर जगह सुंदरता थी तो सारी खराब खराब कर दी उन्होंने, खून से रंग दी हमारी मिट्टी। ऐसे ब्रिटिशर्स के अंडर नौकरी करना नॉट एन इजी जॉब एट ऑल। फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी सरवाइव कर गए। लेकिन उनका भरोसा कितना था हरि नाम पर कि वो डेविएट नहीं हुए। इनफैक्ट
यहाँ से शरीर छोड़ के जाने से पहले उन वो हमें 100 बुक्स देकर गए, 100 150 बुक्स देकर चले गए, अपनी लीगेसी पीछे छोड़ के चले गए हैं। आसान थोड़ी ना था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को कितना ज्यादा मायावादियों ने परेशान करने की कोशिश की, भक्ति विनोद ठाकुर जी को भी मायावादियों ने मारने की कोशिश की थी, लिटरली मर्डर करने की कोशिश की थी। तो क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है उनका, जहाँ पे जान भी जा सकती है? वो डगमगाए, उनका हरि नाम पे इतना विश्वास था कि उसको डर भी नहीं लगा। कोई उनको मारने आया है, भाई कोई इंसान ऐसे शेल में चला जाए घर में कि देखो हम डिवोटी से, हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान बचाओ। भक्ति विनोद ठाकुर जी डरे भी नहीं, इतना गहरा विश्वास हरि नाम पर। सो योर कॉन्फिडेंस डिफाइंस हाउ फार यू रीच। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन आप अपनी लिमिटेड बॉडी पे से कॉन्फिडेंस डिराइव नहीं कर सकते। ये लिमिटेड एडिशन है, ये बॉडी का एडिशन ही लिमिटेड है और बार बार बदलती है। सीरियसली, मतलब छोटे थे तब भी बदली, टीनेजर थे तब भी बदली, बदल रही है आपकी बॉडी। बड़े हो जाओगे तब भी बदलेगी, 40s में बदलेगी, 50s में बदलेगी, 60s में। तो ये टेम्पररी एडिशन जो है बॉडी का, आप उससे कैसे कॉन्फिडेंस डिराइव कर सकते हो? आज आंखें अच्छी है, परसों नहीं होंगी आंखें अच्छी। आज कान चल रहे हैं, हो सकता है कान चल रहा बहरे हो जाए हम लोग। यू हैव नो आइडिया। ऐसी बॉडी से कॉन्फिडेंस कैसे डिराइव कर सकते हो आप, जो बॉडी रंग भी बदलती है, साइज भी बदलती है, फॉर्म भी बदलती है, स्किन में झुर्रियां आती है, कभी स्किन यंग कभी ओल्ड लगती है। सो यू कांट डिराइव कॉन्फिडेंस फ्रॉम बॉडी। यू कांट डिराइव कॉन्फिडेंस फ्रॉम योर इंटेलिजेंस ऑल्सो। इंटेलिजेंस भी भ्रमिष्ट होता रहता है। कर्ण का देखो, कर्ण कैसे भ्रमिष्ट हो गया। सो अश्वत्थामा भ्रमिष्ट हो गया। इन लोगों से देखो कैसे भ्रमिष्ट हो गए। इंटेलिजेंस से कॉन्फिडेंस डिराइव नहीं कर सकते। ईगो से तो भूल ही जाओ। ईगो मतलब क्या? हाँ, मेरी फैमिली बड़ी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, मेरी फैमिली बेस्ट डिवोटी फैमिली, मेरी फैमिली रिच फैमिली, मेरी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है, हम लोग वर्णाश्रम से ब्राह्मण है, हम वर्णाश्रम से क्षत्रिय है, हम वर्णाश्रम से वैश्य है। सो ये वाला जो अंदर आता है ना फीलिंग, ये फॉल्स ईगो वाला, यहाँ से भी आप कॉन्फिडेंस डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिन नहीं लगने हैं बाहर के लोगों ने आपके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर करने में। बड़ा आया ब्राह्मण फैमिली से ऐसे बर्ताव करता है, बड़ा आया क्षत्रिय से, बड़ा आया शूद्र से, बड़ा आया वैश्य से, ये गलती करता है, वो गलती करता है, समझता क्या है अपने आप को। 2 दिन समाज ने बोल दिया कि कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। यू कैन नॉट डिराइव योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस डिराइव करना है तो सिर्फ हरि नाम से। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरि नाम से ही डिराइव किया है। सो ये वाली जो ब्लेसिंग है ना, ये ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करने के लिए भागवतम सुनना है, ताकि कृष्णा आए और हमारे अंदर 100% हरि नाम पे भरोसा जनरेट करे, मैन्युफैक्चर करे। नहीं तो बड़ा मुश्किल है वापस जाना, बड़ा मुश्किल है हरि नाम लेना। सो अजामिला को अभी 100% भरोसा हो गया था कि कृष्ण का नाम जो है, हरि नाम जो है, वो उसको प्यूरिफाई कर रहा है और वो वापस अपने पाप करने की वृत्ति पे लौटेगा नहीं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे आपको, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने कितने भी पाप किए, अपने आप को माफ कैसे करना है? हरि नाम लेकर ही करना है। हरि नाम लेकर ही भरोसा रखना है कि मैं अगर हरि नाम ले रहा हूं ना, तो डेफिनेटली मेरे से पाप रिपीट नहीं होगा। पाप तो सभी करते हैं, कौन नहीं कर रहा है पाप? हर एक से पाप होता है, ना करने, हम चाहे भी ना करें तो भी हो सकते हैं पाप। सो पाप तो होने ही होने हैं। लेकिन हरि नाम पे भरोसा होगा ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस तो आएगा कि मैं अगर हरि नाम लूंगा ना, तो मैं पिछले वाले पापों को रिटर्न तो नहीं जाऊंगा। I'll definitely not return to the stage square back one where I was before। मैं पॉइंट ए से शुरुआत की थी, आज मैं पॉइंट बी पे पहुंचा हूं। मैं पॉइंट बी से ए पे तो डेफिनेटली नहीं पहुंचूंगा। इतना भरोसा हरि नाम पे आना चाहिए। ये भरोसा जो है अजामिला को आ गया था। तो विथ रिन्यूड फेथ एंड डिटर्मिनेशन, देखो रिन्यूड वर्ड यूज किया है। रिन्यूड मतलब एक नया, वापस नया एक फेथ आया, भरोसा आया भगवान पे। पहले भी था लेकिन 19-20 था, 19-20 क्या, 10-20 ही था। पहले 20 साल करा था भगवान का पूजा, लेकिन कोई भरोसा, पुख्ता ट्रस्ट नहीं हुआ था, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हुई थी कृष्णा के साथ, कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हुआ था। अब जाकर अजामिला को एक नए से फेथ जनरेट हो गया। एक डिटर्मिनेशन मतलब संकल्प ले लेता है ना इंसान, आज से मैं ये करूंगा ही करूंगा। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम।
अनुकूल से संकल्प मतलब जो मेरे लिए है, भक्ति के लिए अच्छा है, मैं वही करूंगा। तो वो डिटर्मिनेशन जो है वो अजामिला के अंदर आ गई, पूरा भरोसा उसके अंदर आ गया, और वो हरिद्वार के लिए चल पड़ा। सोचो, जो बेड से उठ नहीं पा रहा है 88 साल का बुढ़ा, वो बेड से उठा और वो वॉक करने लग गया। हम्म, ही स्टार्टेड वॉकिंग हेल्दीली। सीधा खड़ा होके वॉक कर रहा है, ये भी नहीं झुक झुक के वॉक कर रहा है, सीधा खड़ा होके वॉक करने लग गया। कहाँ जाने लग गया अजामिला? हरिद्वार। तो ब्राह्मण अजामिला की जर्नी हरिद्वार चली। फिर हरिद्वार जाने लग गया, लेफ्ट फॉर हरिद्वार टू परफेक्ट हिज लाइफ, perfect his life. So such is the result of a moment's association with Lord's devotees. एक मोमेंट का आपका संग हो जाता है ना भक्त के साथ, भगवान के शुद्ध भक्त के साथ, एक क्षण का आपका एसोसिएशन हो जाए ना, तो आपकी जर्नी डेफिनेटली इट रीचेस लोटस फीट ऑफ कृष्णा। डेफिनेटली परफेक्शन ऑफ लाइफ वहीं पे अचीव हो जाता है। एक शुद्ध भक्त के संग से ही हृदय में कृष्ण प्रेम आएगा। शुद्ध भक्त के संग से ही हरि नाम पे 120% भरोसा आएगा। शुद्ध भक्त के संग से ही हृदय की कामुक इच्छाएं चली जाएंगी, पापी इच्छाएं चली जाएंगी, और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं डेफिनेटली वापस जाके पुराने पाप तो नहीं करने वाला। इसलिए इसलिए देखो, भक्त जब कितनी भी गलती करता है ना, तो गुरु उसको कहता है कीप चैंटिंग माय सन, कीप चैंटिंग माय डॉटर, कीप चैंटिंग। गुरु को भरोसा होता है कि मेरा शिष्य अगर चैंटिंग करेगा तो पहले वाले पाप नहीं करेगा। और शिष्य को भरोसा नहीं होता कि वो पाप करेगा या नहीं करेगा। उसको लगता है कि मेरा तो कोई गारंटी नहीं है, मुझे चाय दिखा दो मैं पी लूंगा, मुझे वाइन दिखा दो मैं पी लूंगा, मुझे अल्कोहल दिखा दो मैं पी लूंगा, मुझे अच्छी वुमन दिखा दो, मैं हाय हेलो तो बोलूंगा ही बोलूंगा उसको। सो शिष्य को भरोसा नहीं होता अपने आप पर। लेकिन गुरु को हरि नाम पे भरोसा है, गुरु को शिष्य पे भी भरोसा नहीं है, गुरु को हरि नाम पे भरोसा है। तो गुरु कितने भी पाप करके आए ना शिष्य, फिर भी प्यार से, बड़े विष्णुदूत जैसे प्यार से आंखों से देखते हैं ना, वैसे आपके महाराज जैसे बड़े प्यार से देखेंगे और बोलेंगे जस्ट चैंट हरे कृष्णा माय सन, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। इतना ही बोलेंगे क्योंकि दे हैव रियलाइज द ट्रुथ ऑफ हरिनाम। तो वो हरिनाम पे जिम्मेदारी डालेंगे शिष्य की, कि शिष्य अगर हरिनाम लेगा तो डेफिनेटली वो जो अभी जितने भी उसने बताया है कि मैं ये पाप करके आया, मैं ये पाप करके आया, मुझसे ये गलती होगी गुरुदेव, मुझसे वो गलती होगी, वो वापस तो नहीं जाएगा, उसकी कैसेट रिवाइंड तो नहीं होगी डेफिनेटली। तो ये गुरु को कॉन्फिडेंस होता है। तो गुरु का कॉन्फिडेंस हरि नाम पे, शिष्य का कॉन्फिडेंस गुरु पे। इस तरीके से हरि नाम की जर्नी शुरू होती है। शिष्य गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे कॉन्फिडेंस पूरा भरोसा करता है, क्योंकि उसका हरि नाम पे भरोसा इतना होता नहीं है। ट्रूली स्पीकिंग, जब आप बहुत तकलीफ से जा रहे होते हो ना, तब हरि नाम पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, अगर इनफ एफर्ट नहीं डाला हो रिसर्च करने में, पढ़ने में, गुरु की आज्ञाओं का पालन करने में, प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करने में, या फिर आपने इनफ ये नहीं किया हो, हरि कथा नहीं सुनी हो, कृष्णा के पास टेंस नहीं सुने हैं, राधा रानी के पास टेंस नहीं सुने हैं, तो हरि नाम लेने में प्यार से बड़ी दिक्कतें आती है। उस वक्त सिर्फ एक ही वुडन लॉग काम करता है, और वो वुडन लॉग है समंदर में गुरु के इंस्ट्रक्शंस। जब आपको हरि नाम पे भरोसा नहीं हो रहा ना, आंखें बंद करके अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे भरोसा करो। वो एक चीज है जो आपको हरि नाम तक लेके जाए, नहीं तो और कोई चीज है नहीं, क्योंकि गुरु शुद्ध भक्त है। गुरु के शुद्ध भक्त, उनका एक लव मात्र साधु संग आपको हृदय में कृष्ण प्रेम भी डाल देगा, और हृदय में हरि नाम के प्रति भरोसा भी डाल देगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी गुरु, उस गुरु की शरणागति लेना, उसके इंस्ट्रक्शंस की शरणागति लेना। सो यह जामिला जो है, वो अभी हरिद्वार जाकर उसने विष्णु के मंदिर में शरणागति ले ली, विष्णु के मंदिर के अंदर चला गया, और उसने विष्णु भगवान को दंडवत प्रणाम करा। दंडवत प्रणाम करने के बाद अजामिला ने हाथ में माला पकड़ी, और माला लेकर उसने माला पे विष्णु भगवान का नाम लेना शुरू किया। उसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना शुरू किया। वो दिन में 3 बार खाता था, अब वो दिन में 1 बार खाने लग गया। फिर वो बहुत ज्यादा बातें करता था, तो उसने बातें करना बंद कर दी, ज्यादा बातें करना बंद करा, ज्यादा खाना खाना बंद किया। उसके बाद उसने
वहीं पे मंदिर में भगवान के मंदिर को साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वहां के सारे बर्तन धोना, दिए धोना, तेल वाले दिए धोना, सारा पत्थर साफ करना जिसके ऊपर भगवान खड़े हैं, ऐसे करके सारे सारे साफ सफाई के काम उसने शुरू किए, क्योंकि वो उसको पता था उसके मन में पापी इच्छाएं हैं। उसको साफ, जितना आप मंदिर को साफ करते हो ना, उतना पापी इच्छाएं चली जाती है। आपको अगर एक्सेप्टेंस होगा, अगर कोई बहुत स्ट्रगल कर रहा है कि मेरे अंदर पापी इच्छाएं आती है और मैं रोक नहीं पाता पापी इच्छाओं को, मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मुझे कोई और अच्छा लगता है, मैं दूध पीता हूँ फिर भी मुझे अल्कोहल पीने का मन करता है, मैं सच बोलता हूँ फिर भी मुझे झूठ बोलने का मन करता है, मैं मुझे सब पता है सही क्या है फिर भी मुझे गलत काम करने का मन करता है। तो ऐसे इंसान ने बड़ा सिंपल मेथड यूज करना चाहिए अजामिला का। मंदिर को, मंदिर के आसपास मंदिर को पोछा मारो और झाड़ू लगा, झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा, डीटी वर्षन, डीटी के आसपास का एरिया कंटिन्यूअसली साफ करते रहो। अलग अलग कपड़े ले लो कॉटन के और बस साफ करते रहो, साफ करते रहो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया गुंडीचा टेम्पल क्लीन करना, है ना। जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो गुंडीचा टेम्पल क्लीन करने के लिए रथ वहां पे जाता है। वहां पे महाप्रभु जो है वो गुंडीचा टेम्पल क्लीन कर रहे थे, तो वो पूरी प्रोसेस ही थी मन को साफ करने की और हृदय में उतरने की, भक्ति उतरने की। सो साफ करना बहुत जरूरी है। जब फिजिकली भी आप, तो प्रभुपाद कहते थे कि बर्तन धोना, बर्तन जब आप धोते हो ना, जितने आप बर्तन धोगे हर रोज, आप, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप बच्चे हो लेकिन हर रोज शाम को ना खाना हो जाएगा ना फैमिली का, आप अगर सिंक के यहाँ पे बर्तन है ना वो बस धोना शुरू करो। आप जैसे जैसे हर रोज धोना शुरू करोगे ना हरि नाम लेकर, आप खुद देखोगे कि आपके डिजायर्स प्यूरिफाई होने लग गए हैं। आप अपने आप से बड़ा प्रेम करने लग जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर 2 on 10 है ना, ऑटोमेटिकली 9 on 10 चला जाएगा। आपको अगर लोगों का डर लगता है ना कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में बुरा कहेंगे, कम मार्क्स आए तो क्या कहेंगे, अच्छा करियर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, या फिर मुझे बुली करते हैं, मुझे डांटते हैं, ये सारे हर तरीके के डर चले जाएंगे। और एक अ, ये पूरी तरह आपका रीबर्थ होता है, वैसे रीबर्थ की तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप चमकोगे। जैसे बर्तन हर रोज शाम को चमकते हैं आपके धोने के बाद, वैसे आपका आपका फेस चमकने लगेगा, आपकी पर्सनालिटी चमकने लगेगी। आपके हृदय से सारी जो इच्छाएं हैं जो आपको परेशान करती रहती है, मुझे ये चाहिए लेकिन नहीं मिल सकता, मुझे वो चाहिए लेकिन नहीं मिल सकता, ये है वो है, जो अंदर से ही कुछ चीजें खाती रहती है ना, सारी चली जाएंगी। प्रभुपाद कहते थे बर्तन धोने से इटसेल्फ, हरि नाम लेते लेते बर्तन धोने से हमारा हृदय का मार्जनम होता रहता है। सो ये चैतन्य महाप्रभु की स्टाइल है। चैतन्य महाप्रभु बिलीव्स की साफ सफाई करने से, हाथों से साफ सफाई करने से हृदय का साफ सफाई होता है, लेकिन साफ सफाई करते रहना है हरि नाम लेते लेते। आप कबर्ड ठीक करते रहो, अपना कबर्ड में कपड़े फैले हुए हैं, उसको फोल्ड करते रहो, गोले गोले आ गए तो लिंटर को गोले गोले निकालो, प्रेस करते रहो कपड़ों को, बाहर से कपड़े लाओ, फोल्ड करो, इस्त्री के कपड़ों को इस्त्री करो, जो कर सकते हो ना क्लेanलीनेस रिलेटेड वो करो। कुछ नहीं करना तो हर रोज डिनर के बाद अपनी थाली, बहन की थाली, भाई की थाली, पापा की थाली, मम्मा की थाली, डिशेस वॉश करो। और डेफिनेटली हरि नाम लेना, ऐसे ही मटीरियलिस्टिक लोगों की तरह डिश वॉश नहीं करना, हरि नाम लेते लेते करना। आप पे हृदय का मार्जनम होना है, अपने आप इतना पवित्र हो जाएगा आपका दिल और मन कि आपको आसपास, यू विल स्टैंड आउट इन द क्राउड, आपके जैसी पर्सनालिटी कोई नहीं होगी आसपास। इतना ज्यादा कृष्ण से प्रेम भी जल्दी हो जाएगा, आपको कृष्ण प्रेम जल्दी प्रदान हो जाएगा। सो अजामिला ने फिर कृष्णा के बारे में सोचना डिसाइड किया, कंटिन्यूअसली सोचने लग गया अजामिला, और मंदिर की साफ सफाई करना शुरू की। अपने हाथों से उसने कृष्णा की सेवा करना शुरू की और फिर मन उसने जाप माला में लगाया। तो अजामिला बड़ा टेक्निकली जा रहा था, माइंड को कैसे एंगेज करना है, चैंटिंग से, सेंटर। और हैंड्स को कैसे एंगेज करना है, साफ जब। सफाई से, लेग्स को कैसे एंगेज कर रहा था, मंदिर में जाकर हम्म। वॉक करके जा रहा था ना मंदिर हरिद्वार में, हम्म। तो लेग्स की प्यूरिफिकेशन, लेग्स को यूज कर रहा था मंदिर जाने में, हाथों को यूज कर रहा था मंदिर को साफ सफाई करने में और भगवान के बर्तन साफ करने में, और वो पत्थर जिसके ऊपर भगवान खड़े रहते हैं उसको साफ सफाई करने में, अच्छे से पोछा मारने में यूज कर रहा था। और मन को कैसे यूज कर रहा था, अपने चैंटिंग करने में, माला जाप करने में। सो अजामिला ने बहुत ही अच्छी मेथड अपनाई थी, जिससे कि वो चाहकर भी पाप उसको टच ना करे, अपने आप ही पाप चले जाने वाले उसके हृदय से।
सो ही बिकेम एब्सॉर्ब्ड इन थिंकिंग ऑफ लॉर्ड्स फॉर्म। अब हर रोज मंदिर में सेवा करेगा तो नेचुरली डीटी से अट्रैक्शन तो होगा ही होगा। तो वो पूरा अब्सॉर्ब होने लग गया डीटी से, उसकी अटैचमेंट बढ़ने लगी। शुरुआत में आप कोई भी डीटी देखो, अपने घर में गोपाल जी हो ना, तो भी हमें अट्रैक्शन नहीं होता अपने ही गोपाल जी से, जब तक हम उनकी सेवा करने नहीं लग जाते। जब तक हम हर रोज सुलाते नहीं है, सुबह उठाते नहीं है, वस्त्र चेंज नहीं करते, नहलाते नहीं, खाना नहीं खिलाते उनको, तब तक अटैचमेंट नहीं होती। तो अटैचमेंट की फॉर्मूला ही है, आपको कुछ ना कुछ हाथों से सेवा करनी पड़ती है। सिर्फ डोनेशन दे के, इंटरनेट से पैसे ट्रांसफर करके सेवा नहीं होती। वो भी एक, लेकिन इट इज मोर ऑफ इनएक्टिव सेवा। लेकिन हाथों से सेवा करने में जो शक्ति है ना, वो शक्ति डेफिनेटली सिर्फ ऐसे बटन दबाने में नहीं या स्वाइप करने में। ठीक है, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल वापस कंटिन्यू करेंगे ये कथा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण माता की की जय। मैं